हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग हम लोग समझ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। नेटवर्क क्या होता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी प्रीवियस जो लाइव क्लास हुई थी उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तब भी मैं आज पर्टिकुलरली आपको समझाऊंगा कैसे हम लोग टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी रिफर्स टू द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। जियोमेट्रिकल क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी। क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है, आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब दो सिस्टम हैं, आप किसी डायरेक्शन में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जियोमेट्रिक और जियो मतलब जियोग्राफिकल मतलब बड़ा। अरेंजमेंट ऑफ connected devices in a computer network. Arrangement of connected devices मतलब किसी भी एरिया में आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। The topology refers to the geometric arrangement of connected devices in a computer network. In a computer network. ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नोड्स। कैसी होती हैं, मल्टीपल नोड्स होती हैं, मतलब नोड्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक नोड होगी तो नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा, ये कंसिस्ट नहीं करेगा नेटवर्क। तो मिनिमम 2 नोड्स होनी ही चाहिए, मिनिमम 2 नोड्स होनी ही चाहिए। That controls the transmission of data. डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कम से कम 2 नोड्स की रिक्वायरमेंट होगी ही, तभी आपका नेटवर्क क्रिएट होगा। अगर एक डिवाइस होगी तो कोई नेटवर्क कनेक्ट मतलब बनेगा ही नहीं नेटवर्क। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल नोड्स दैट कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तभी आपका डेटा को ट्रांसमिशन होगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, फर्स्ट है यहाँ पे मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी में देखिए नंबर ऑफ नोड्स हैं। नोड्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नोड्स हैं। आप देख सकते हैं, यानी 1 नोड, जो एक नोड है वो अनदर 5 नोड से कनेक्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, ये और ये 2 है। मतलब कोई 1 नोड कनेक्टेड टू अनदर नोड्स, कनेक्ट टू अनदर नोड्स। देखिए सभी, जैसे ये नोड 2 है, नोड 2 क्या है, सभी जो रिमेनिंग 5 नोड्स हैं सबसे कनेक्ट है। नोड 4 है, रिमेनिंग जो नोड्स हैं उससे कनेक्ट है, मतलब सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो नोड 4 है डायरेक्ट किसी भी नोड को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ठीक है, किसी भी नोड से। जैसे देखिए यहाँ पे नोड 4 है, नोड 3 को पहुँचाना है कोई इंफॉर्मेशन, देखिए डायरेक्ट कनेक्ट है। क्या डायरेक्ट कनेक्ट है, जैसे ये नोड है, ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर यहाँ पे ये वाला जो है मान लो डैमेज हो गया, क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 1 नोड वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, क्या ये पूरा टोपोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं होगा ऐसे डिस्टर्ब। ठीक है, क्योंकि अगर ये नोड डिस्टर्ब है, डैमेज हो गया, तो इसको रिमूव कर देंगे, बाकी सब तो कनेक्ट है एक दूसरे से। बाकी सब देखिए, ये 3 नोड है, बाकी 1 2 3 4 नोड से ऑलरेडी कनेक्ट है। ठीक है, नोड 2 है, ये भी 1 2 3 4 से कनेक्ट है। अगर मान लो ये भी डैमेज हो गया है, तब इससे ये कनेक्ट हो जाए, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये कनेक्ट हट जाएगा। तो ये 4 जो 4 है, जो ये 4 है, अब दूसरे से दूसरे कनेक्ट है। मतलब कि अगर एक नोड डैमेज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम को, मतलब टोपोलॉजी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वो नोड हटा दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये है मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिंग टोपोलॉजी देखेंगे। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे हम लोग? ठीक है, देखिए ऐसे ये होगी बेटा। ठीक है, ये नोड 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और 6। इस टाइप से ये एक रिंग टाइप से क्रिएट हो जाएगी। रिंग टोपोलॉजी क्या होगा? एक रिंग टाइप से ये क्रिएट होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मान लो ये नोड 1 है, इसको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है 4 नोड 4 को, तो ये क्या करेगा? या फिर 2 के पास आएगा, 2 से फिर 3 के पास जाएगा, 3 से फिर 4 के पास आएगा, या ये नोड 6 के पास जाएगा, फिर 5 में जाएगा, फिर 4 के पास जाएगा। मतलब इसको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में टाइम भी लगेगा। देन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये पूरी तरह डिस्टर्ब भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो नोड 1 है केवल 2 सिस्टम से कनेक्ट है, नोड 2 और नोड 6। अगर मान लो यहाँ पे नोड से ये 2 डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसका कनेक्शन इधर, फिर ये इस साइड से चलेगा, इस साइड से डिस्टर्ब हो गया तो ये इस टाइप से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, इसी साइड से शेयर कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो गया तो नोड 1 क्या नोड 3 और 4, 5 को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। समझ में आया? अगर मान लो नोड 2 अगर डिस्टर्ब होता है तो नोड 1 इधर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। अगर मान लो 3 को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है नोड 1 को, अगर वो इधर से आएगा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये तो डैमेज हो गया, तो फिर क्या करेगा? ये 6 में जाएगा, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, तब इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अगर मान लो 6 डैमेज हो गया तो 6 नोड है, 6 कंप्यूटर है, अगर ये डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या नोड 1 इन तीनों से कनेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो इसमें ये ड्रॉबैक होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इस टाइप हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, एक सर्किल के थ्रू, एक रिंग के थ्रू। थोड़ा ये समझ में आ गया होगा आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी। स्टार में देखिए बेटा, स्टार से क्रिएट होगा। ठीक है, इस टाइप से ये स्टार बनाया गया है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। इसमें ये क्या है? सर्वर है, मालूम सर्वर है या हब है, हब भी कह सकते हैं। क्या हब है? और ये क्या है? नोड्स है।
1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नोड किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, सबसे पहले किसके पास आएगा? इस हब के पास जाएगा। जैसे मान लो नोड 1 को नोड 6 को, नोड 1 है, नोड 6 को इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, नोड 6 को, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी पहले सर्वर में आएगी, सर्वर या हब के बाद किधर जाएगी? 6 पे जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ किसका रोल यूज हो रहा है? जैसे मान लो आईपी एड्रेस का हो रहा है, टीसीपी आईपी और आईपी एड्रेस का भी इसके अंदर रोल होगा। हम आगे समझाएंगे टीसीपी और आईपी क्या होता है। ठीक है बच्चों, नोड 1 कोई भी इंफॉर्मेशन 6 को शेयर करना चाहता है तो 1 से पहले सर्वर में आएगा या हब में आएगा, हब के बाद 6 पे जाएगी इंफॉर्मेशन। ऐसे 3 या 3 और 5 को जब 7 को भेजा जाता तो पहले सर्वर में आएगी, सर्वर से 7 में जाएगी। अब इसका ड्रॉबैक समझ सकते हो, इसमें क्या होता है ड्रॉबैक? ड्रॉबैक बेटा ये होगा कि अगर हब जो ये है सर्वर अगर डैमेज हो गया तो क्या इसमें कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा इसके अंदर, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे जो स्टार टोपोलॉजी है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आया आपको? पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि सारे सिस्टम एक हब से कनेक्ट है, इससे एक हब से कनेक्ट है या सर्वर से कनेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बस टोपोलॉजी। अब देखिए बस टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे? इसमें एक वायर होगा, केबल होगी। क्या होगी? केबल। यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेटर होगा। यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेटर होगा। सिस्टम बेटा ऐसे ऐसे लगते हैं रोड बस में, जैसे हम लोग बैठते हैं सेम इसी तरह। इस टाइप से ये क्रिएट होगा। ठीक है, इस टाइप से ये बनेगा। यहाँ पे आप प्रिंटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर। अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे मान लो ये नोड 1 है, 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर मान लो नोड 1 इस 5 को इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो ये वायर के थ्रू, केबल के थ्रू जाएगा। यहाँ इसको शेयर किया तो ये यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। ठीक है, ऐसे ये भी जो 3 है 4 करना चाहता है तो 4 यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से। फिर ऐसे इसमें शेयरिंग होती है नेटवर्क इंफॉर्मेशन की। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? ये ड्रॉबैक है ये केबल। क्या है ड्रॉबैक? अगर मान लो ये सिस्टम खराब हो जाता है तो ये हट जाएगा, तो कोई सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने रिंग टोपोलॉजी थी। अगर हाफ डैमेज होता है तो पूरा डैमेज हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी नोड डैमेज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी तरह ये भी है। अगर मान लो कोई सिस्टम डैमेज होता है तो बस टोपोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिस्टम को हटा दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस वायर या केबल में ये डैमेज है, खराब हो जाती है केबल या जो वायर है ये खराब हो जाएगा तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा कुछ नहीं चलेगा इसके अंदर। ये है बस टोपोलॉजी। ड्रॉबैक है केबल। अगर केबल डैमेज हो जाएगा तो कुछ नहीं चलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, इसको कॉपी पे नोट करेंगे विद डायग्राम के साथ। जो 4 टोपोलॉजी हमने बताई है डायग्राम के साथ उसको बनाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू।